तो सीख रहा हूँ। और बिजनेस को सीखते सीखते मैंने ये अभी तक अनुभव किया कि मैंने बहुत सारी कंपनियों में भी ज्वाइन हुआ था मैं पहले इससे। और मुझे उस कंपनियों में मतलब जो धोखा ही धोखा मिला आगे जाके। और वो कंपनियां थोड़े दिन के लिए आई और बंद होके चली गई। और उन जो कंपनियों में भी जो प्रोडक्ट थे वो इतने महंगे थे कि आम आदमी उनका उपयोग नहीं कर पाता था। तो हमारे ब्रह्मजीत गुरु सर ने मुझे बताया कि आप यहाँ पे भोपाल में प्रोग्राम है, आपको चलना है। तो हम वहाँ पे चले गए, जिसके बाद में वहाँ पे हमने मीटिंग में सेमिनार में देखा तो मुझे कुछ समझ में आया। फिर सर ने बोला कि आप भाई आप ये सामान को यूज कीजिए। तो पहले मैंने, क्योंकि मैं कंपनियों से बहुत घबरा घबरा चुका था। मेरी कंपनियों से मतलब मुझे इतना वो हो गया था कि मैं अब ये कंपनियों के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। तो जब मुझे सर ने बताया कि ये कंपनी में नहीं, ये प्रोडक्ट है, इसमें ये वो है, तो पूरे प्रोडक्ट के उन्होंने मुझे बताए। और मुझे जो पहले की जो कंपनी थी उनमें जो प्रोडक्ट थे वो इतने महंगे थे, और इसमें जो आम आदमी यूज कर सकता है इतने वाले प्रोडक्ट थे। तो सर ने मुझे बताया, मैंने उनको देखा और यूज किया, मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। जिसके बाद मेरी ज्वाइनिंग पहले क्या हुआ करती थी कि पहले आवेदन करने पड़ते थे, पहले फॉर्म डलते थे, इसलिए ज्वाइनिंग होती थी। आजकल तो इंटरनेट का जमाना, आप अपन खुद मोबाइल से ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो मैंने फिर मुझे मेरी ज्वाइनिंग हुई, जिसके बाद में मुझे ऐसा टूर बना कि जो पहले के जो लोग जुड़े थे उनके साथ जाने का भीलवाड़ा का मुझे मौका मिला। जब भीलवाड़ा में वहां पे गया तो मैंने देखा बहुत बड़ा, इधर चाय बन रही है, इधर साबुन बन रही है, इधर कपड़े बन रहे हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया, यार इतना बड़ा काम, ये तो बहुत बड़ी चीज है। देख के मैं दंग रह गया। अब देखते देखते मैंने देखा कि यार ये क्या सिस्टम है पूरा, इतने सारे प्रोडक्ट है इसमें, ये कंपनी बना रही है तो कुछ न कुछ जरूर है। तो मैं धीरे धीरे इसको यूज किया। जब से मैं इसमें जुड़ा हूँ और मैं आज तक इसका 100% समान उपयोग करता आ रहा हूँ। और मुझे मुझे भी इसमें मतलब बहुत फायदा मिल रहा है, कंपनियों से मतलब पैसे भी आ रहे हैं। और इसमें जो एक चीज देखी मैंने, इसमें जो अपन आज मतलब इससे जुड़े हुए हैं तो अपने को क्या फायदा है, इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और इसके बारे में मतलब मैंने बहुत देखा। तो आरसीएम बिजनेस और अपन जो बिजनेस करते हैं उसमें अंतर क्या है। आज व्यक्ति मतलब कोई से भी मतलब बिजनेस करना चाहता है तो उसको मतलब दुकान भी लेनी पड़ेगी, कमरा किराया भी देना पड़ेगा, लाइट का बिल भी देना पड़ेगा, और अन्य सारे सामान अपने को लेने पड़ेंगे। तो फर्नीचर बनाना पड़ेगा। तो लाखों रुपए खर्चे करने के बाद में भी अब हम बिजनेस में कोई मतलब फायदा हो या नहीं हो, फेल हो जाए, बहुत सारे लोग दुकान बंद बंद कर देते हैं। तो इसमें आरसीएम बिजनेस में आपको केवल प्रोडक्ट खरीदना है और उनको यूज करके मतलब आगे अपने को बताना है, प्रमोट करना है। तो आज अपन मतलब इस बिजनेस में आए हुए हैं तो हमें मतलब क्या करना है, सिक्स बेसिक पे काम करना है। सिक्स बेसिक सिक्स बेसिक अगर आपने किया है मतलब, तो आपका आपको कोई आगे रोकने वाला नहीं है। सिक्स बेसिक में क्या करना है, अपने को 100% सामान यूज करना है, और लिस्ट बनाना है, जिसके बाद में कॉन्टेक्ट इनवाइट करना है, और प्लान शो करना है, उसके बाद में फॉलो अप करना है, और स्टार्ट उसको ज्वाइन करवा देना है। यहाँ पे हमारा शुरू हो जाता है। ये मतलब आज हम इससे जुड़े हुए हैं तो मतलब एक बात ये आती है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, 10-15 साल हम पढ़ाई करते हैं और उसमें लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जिसके बाद हमें ट्रेनिंग देना पड़ती है, मतलब पूरे सामान
पूरे मतलब जो भी जिस भी बिजनेस में जाना चाहते हैं उसमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, हमें डीएड बीएड दुनिया का काम हमें करना पड़ता है जब नौकरी लगती है चाहे नहीं लगती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आज मतलब हमें सीखना पड़ेगा, इस बिजनेस में आए तो हमें सीखना पड़ेगा। और हम इस बिजनेस को अगर सीखते सीखते चले जाते हैं तो हमें हमारे सपने जो हम देख रहे हैं वो हमारे पूरे हो जाएंगे। अब सपने कौन दिखाता है, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने वाले भी होते हैं, और हमने सपना देखा ही नहीं है अभी तक। तो सपना हमें देखना है सपना, ना कि किसी को किसी के दिखाने से देखना है। हमारे सपने हमको देखना है और हमने सपनों को पूरा करना है। तो मेरा मतलब यह है कि अगर मान लो अपना लक्ष्य नहीं है पर लक्ष्य अपना गोल है, अगर लक्ष्य पे अपन काम करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे और अपना सपना पूरा होगा। तो मान लो कि आरसीएम कंपनी के पास आज बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 600 प्लस प्रोडक्ट हैं। अगर हमने 10 प्रोडक्ट पे भी काम कर लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको ये पता है कि हम कोई सा भी बिजनेस करने जाते हैं तो हमें उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए बहुत सारे लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब हम उसमें सक्सेस होते हैं। यहाँ पर हमें फ्री में 600 प्लस प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी फ्री फ्री में मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमने 10 प्रोडक्ट भी काम कर लिया तो हमें मतलब हमारे सपने पूरा करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से हम आपको सम्मान देता है, स्वास्थ्य लाभ देता है, जीना सिखाता है। तो इस प्रकार से हम मतलब अगर मान लो इसको सीखते सीखते चले जाएंगे तो हमें मतलब आगे मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आज हमें नौकरी, अगर सरकार ने हमें नौकरी दे दी, मान लो सरकारी नौकरी भी दे दी, शिक्षक की दे दी, मतलब टीचर की नौकरी लगी हमारी, तो हमें सरकार बाद में 4-5 साल की मतलब 2-3 साल की डीएड बीएड करवाती है। तो हमें करने पड़ा क्योंकि हम तो लग गए मतलब ऐसे, पर हमें उसका पूरा नॉलेज नहीं था। तो इसलिए मैं इसमें अपने को मतलब धीरे धीरे सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। में भी हमें मतलब जो मीटिंग में भी आते रहना है और जो भी मतलब बात बताई गई है उसको मतलब सीखना है। सीखते 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 हम ऐसे मतलब लीडर बन जाएंगे कि हमें आगे कोई दिक्कत वाली सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा मतलब ये है कि आप जो मीटिंग में हमेशा रेगुलर बने रहें, आपको इसका जरूर नॉलेज मिलेगा। बस जय आर सिंह। मैंने आज सीखा है वो सीखा है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही है जिनके रेट बहुत ही ज्यादा है और क्वालिटी उनकी लो है। झूठ बोल के प्रोडक्ट सेल करते हैं वो। और जो सर ने जो सिखाया, सर के द्वारा जो बताया वो है, जो हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट है वो इंडियन कल्चर पे है, इंडियन मेंटेलिटी पे है और रिजनेबल रेट में है। वाजिब दाम में हमें प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं। और सर ने बताया झूम का, कि हमें डेली झूम पे आना चाहिए, क्योंकि हम जब तक हम नहीं सीखेंगे जब तक हम जीतेंगे भी नहीं। और हमेशा टीम जीतती है, एक व्यक्ति नहीं जीतता है, हमेशा पूरी टीम जीतती है। हमें एक दूसरे से सीखने को मिलता है, जैसा सर ने बताया। थैंक यू सर। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि अपलाइन जो रहते हैं वो हमेशा अप्लाई नहीं रहते हैं। जैसे सर का नॉलेज है, बहुत शानदार नॉलेज है। थैंक यू। थैंक यू संदीप सर, अपना अनुभव शेयर किया आपने हमारे हमारे साथ में। और आज जो आपने सीखा है वो
बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा, सीखा और बताया भी हम लोगों को। मैं आगे इनवाइट करने वाला हूँ राजेश वर्मा जी को, तो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। सर ने जैसे कि बोला अपलाइन अपलाइन होते हैं, तो वास्तव में थोड़े शब्दों में बहुत कुछ सिखा जाता है अपलाइन। अपलाइन पर एक कविता होती है, वो कविता मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ सीखा जाता है अपलाइन, और पीछे पढ़ पढ़ कर हमें सफल बना जाते हैं अपलाइन। तो हमेशा अपलाइन की बातों को हमें सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमें बड़ा करने में हमारे माता पिता का हाथ होता है, लेकिन इस बिजनेस में अपलाइन जो होते हैं वो हमारी माँ होती है, और माँ कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। तो साथियों, जैसे कि सर ने हमें बताया, उन्होंने सेक्स बेसिक के बारे में हमें सिखाया है कि हमें 100% यूजर होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए, हमारा मतलब टारगेट होना चाहिए, हमारे सपने होना चाहिए। जब तक आपके सपने नहीं होंगे, जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इस बिजनेस में जीरो हो। सपने देखने में हमारा कुछ नहीं जाता, बड़े सपने देखने में हमारे कोई पैसे नहीं लगते हैं, वो फ्री में देखे जाते हैं। अब डरना मत कि बड़े सपने देखेंगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे, कोई पैसे नहीं लगते साथियों, जीरो पैसा लगता है, जीरो। तो बड़े सपने देखें और अच्छा सोचें और पॉजिटिव रहें। थैंक यू सर। शानदार सर, बहुत ही मजेदार बात आपने सर सीखी और हम लोगों को एक बार रिपीट भी करवाई है। सर ने एक बात पर बहुत अच्छे से थोड़ा सा गहराई से लिया है, इस बिजनेस में और मार्केट के बिजनेस में अंतर क्या है। सर ने बड़ा अच्छा बताया कि मार्केट में अगर आप किसी प्रकार की दुकान खोलोगे, कोई व्यवसाय खोलोगे, उसमें आपको दुकान किराए से लेनी पड़ेगी, फर्नीचर लगाना पड़ेगा, एक आदमी को बैठना पड़ेगा, और भी बहुत सारे कई एक्सपेंसेस लगाने पड़ेंगे, जैसे बिजली का बिल है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, या और भी कई प्रकार की जिस टाइप की आप दुकान को ओपन करेंगे उस टाइप के बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। लेकिन इकलौता बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस एक इकलौता बिजनेस है जिसमें आपको एक भी रुपया नहीं लगाना है और आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, जिसमें आपको एक भी वर्कर नहीं रखने हैं, आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, जिसमें आपको एक भी दुकान नहीं लेनी है, आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, जिसमें आपको एक भी फर्नीचर नहीं लगाना है, आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। तो दुनिया का 8वां अजूबा कहलाने वाला इकलौता डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस ही ऐसा है जिसमें बिना कुछ लगाए बहुत कुछ आता है। तो संदीप सर कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार फिर से संदीप सर को इनवाइट करते हैं। तो संदीप सर कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज वेलकम। सर, जैसा वो बात मैं भूल चुका था, मतलब सुनने में कहीं गलती हो गई थी मेरे से। ट्रेडिशनल मार्केट डालेंगे उसके बाद भी बनाने तो ग्राहक ही है, और डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो भी ग्राहक ही बनाना है। काम तो दोनों जगह एक ही करना है ना। ग्राहक तो वहां भी लाने हैं, वहां भी ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट ग्राहक आपको मिल जाएंगे, और ग्राहक यहाँ भी लाना है। थैंक यू सर। बिल्कुल सही बात है, कहीं भी जाएंगे तो ले आने तो ग्राहक ही हैं, क्योंकि काम तो ग्राहकों से ही चलना है। तो बिल्कुल सर ने सही कहा। तो आगे इनवाइट करता हूं जबरदस्त नॉलेज के खजाना हमारे अनिल कारपेंटर सर, तो प्लीज वेलकम सर। जी आरसीएम सभी को। यार सर, सर मैं सोनानिया जी शायद मेरे को पहचानते नहीं है, लेकिन मैं काफी पुराना पहचानता हूँ सर को। 2009-10 की बात है लगभग, उनको भी पता है कि नहीं पता है। उस टाइम पे क्या होता था कि सर आते थे नवोदय में फोटो वोटो खींचने के लिए। तब हम सर को देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर होते थे, क्योंकि सर को शायद सबने देखा हो तो थोड़ा सा पैर में चलने में प्रॉब्लम होती है, और किसी कारण से थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सर का आना, मतलब फोटो खींचना, और हम सबको जो हौसले के साथ बताते थे हर चीज, हम देख के आश्चर्यचकित हो जाता। देखो कि मतलब एक मेंटलिटी होती है कि यार आदमी क्या कर पाएगा, लेकिन मैं सर को आज भी देख रहा हूँ। आज भी यहाँ पे मीटिंग में खड़े हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि कई कंपनियां उन्होंने मतलब ज्वाइन करी, और उसके बावजूद भी उन्होंने छोड़ दिया, फिर घबराए, फिर श्री राम में आए। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने भी बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन करी थी, और वास्तविक बात यही हुई कि मेरे को कहीं पे भी इतना सपोर्ट
ना तो मिला, ना किसी ने मेरे को इतनी जानकारी दी। और यहाँ रेगुलर जो मीटिंग ले रहा हूँ, चाहे निकिता मैडम हो, अपने राजेश सर हो, कुलदीप सर हो, चाहे ब्रह्मजीत सर हो, जो भी आता है यहाँ पे बिल्कुल जो बताता है क्लियर, मैं भी नॉलेज गेन करता हूँ। और मैं भी सबसे ही आग्रह करूंगा कि सभी नॉलेज गेन करें। और बिल्कुल सोनानिया सर से तो बिल्कुल प्रेरित सभी को होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार, मैं आश्चर्यचकित था कि इंदौर में मैंने इनको देखा। एक मीटिंग के दौरान कुलदीप सर आए थे और सोनानिया सर भी आए थे। मैं खड़ा था वहां पे, मैं देखा कि सर, उस टाइम पे मैंने भी जानबूझ के नहीं बोला और ना ही इनको सर को कुछ बोला, लेकिन मैं आश्चर्यचकित था कि सर देखो आज भी संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर की कहानी, सर एक खुद इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुझे इस बिजनेस में ले आने वाला जो शख्स है वो है सोनालिया जी। ये बहुत कर्मठ, बहुत ही लगनशील व्यक्ति है, तो हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आगे हम करते हैं क्या हमारे शानदार किशोर कहना है। तो अभी उनके टाइम लेने वाले हैं, लेकिन आज हम सिर्फ उनसे व्यू लेंगे कि आज आपने क्या सीखा। प्लीज वेलकम। जी सर, जय आरसीएम सभी को। जैसे कि हमारे सभी लीडर ने सब कुछ बता दिया है कि सर ने कितने अच्छे से समझाया, बट एक चीज मेरे माइंड में फिट हो गई है। कल की जो मीटिंग थी जिसमें मैं बैठी थी, प्रियंका मैम ने जैसे ही हमें टारगेट दिए थे, तो उसी टाइम माइंड में इमेज बन चुकी थी कि मंच होगा दिल्ली में, ये मंच होगा, ये टारगेट मैं अगर करती हूँ तो मैं उस मंच पे खड़ी हूँ। मैंने उसी टाइम अपने माइंड में इमेज रख ली कि यही मेरा टारगेट है और यही मेरा गोल है, इसको ही मुझे करना है। तो सर ने बहुत अच्छे से चीजें समझाई। वैसे ही हमें हर चीज टारगेट को लेके चलनी है, तो काफी अच्छे से हम सफल हो सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बिल्कुल सही शब्दों में आपने समझाया कि हमें टारगेट को लेके चलना है और उसको समझना है। तो इसी तरह में आगे इन्वाइट करते हैं मान सिंह मालवी जी। तो प्लीज वेलकम मान सिंह सर। आसियन सर मैं बहुत अच्छे से समझाया बेसिक के बारे में, और बड़ा अच्छा लगा। सिक्स बेसिक करने जाने तरक्की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। याद माइक म्यूट कर लें, आपकी तरफ सा साउंड ऐसे आ रहा है जी। थैंक यू। तो आगे इनवाइट करता हूँ पूजा मैडम। मैं काफी दिन से देख रहा हूँ पूजा मैडम बहुत ही पंचुअल हैं, टाइम से ही आ जाती हैं और बहुत अच्छे से सीख रही हैं। तो प्लीज वेलकम, अपने माइक को अनम्यूट करें मैम। पूजा मैम, आपने माइक को अनम्यूट कर लिया। सर मैंने बहुत दिनों से मीटिंग अटेंड नहीं करती, तो मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इस कारण से मोबाइल में। जी तो उस कारण से कोई मैं बात नहीं, काफी दिन से, मतलब 15 हो गए थे। आज आपने जो सीखा है, जो सुना है,